नमस्कार, मैं हूं मोनिका और आप देख रहे हैं वॉइस नेशन। वक्त तो चला है उत्तर प्रदेश की तमाम अहम खबरों का। खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से है। बता दें कि यहां पर मानसून की पहली बारिश से ही नगर निगम के यहां पर वार्ड नंबर 4 में मानसून की पहली बारिश से गलियों में जलभराव हो गया, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यूपी में योगी सरकार नगर पंचायतों में विकास के नाम पर पैसे को पानी की तरह बहा रही है, लेकिन योगी सरकार में विकास कागजों तक सिमट कर रह जा रहा है, जिसका नज़ारा बलिया के आदर्श नगर पंचायत मनियर के वार्ड नंबर 4 में देखने को मिला है। मौसम की पहली बारिश में ही सरकार के विकास की सारी योजना की पोल खुल गई है। जहां वार्ड नंबर 4 में बारिश की पहली पानी से जमावड़ा लग गया है। आने जाने में लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। नगरवासियों ने कहा कि यहां पर पानी का निकास नहीं हुआ है और ना ही अभी नाले बने, जिसके चलते पानी रास्ते में पानी जमा हो जाता है। किसी तरह से मजबूरी में हम लोग निकलते हैं। अरे पानी के लिए देख नहीं रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं है, जाने लगेगा, कोई व्यवस्था नहीं है, नाली बने तब नहीं व्यवस्था होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर गाजियाबाद से, जहां पर चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। वहीं मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से 2 बदमाश घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गाजियाबाद के लोनी कोतवाली क्षेत्र के बथला चौकी क्षेत्र में आईसीडी के पास पुलिस और स्वैट टीम द्वारा चेकिंग की जा रही थी। तभी 2 बाइकों पर 4 लोग आते दिखाई दिए। जब पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो वे अपनी बाइकों को खेतों की तरफ ले गए। पुलिस ने घेराबंदी की। इस दौरान पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 2 बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गए। घायल बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। छानबीन करने पर पता चला कि इन बदमाशों पर डेयरी संचालक से 4 लाख की रकम लूटने का आरोप है। लोनी क्षेत्र में आईसीडी के पास आज थाना लोनी और ग्रामीण स्वाट टीम द्वारा संयुक्त रूप से चेकिंग अभियान अपराधों की रोकथाम हेतु चलाया जा रहा था। उसी दौरान 2 बाइकों पर 4 सवार आते हुए दिखाई दिए। पुलिस टीम ने जब उनको रोकने का प्रयास किया तो वो अपनी मोटरसाइकिल मुड़ा करके जंगलों की तरफ काफ़ी तेज़ी से भागने लगे। पुलिस टीम द्वारा उनका पीछा किया गया और उनकी घेराबंदी का प्रयास किया गया। पुलिस टीम से अपने आप को घिरता हुआ देख करके पुलिस टीम पर लक्ष्य करके उन्होंने जान लेने की नीयत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम ने अपने आप को बचाते हुए आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की, जिसमें 2 बदमाश मौके पर घायल हुए। एक का नाम योगेश धामा है और दूसरा विक्की है इसमें। और 2 बदमाश पुलिस टीम पर फायरिंग करते हुए भागने में सफल हुए, परंतु उनकी तलाश के लिए जरिए से अन्य थानों को सूचना दे दी गई है और टीम लगातार उनका पीछा कर रही है। इसमें घायल बदमाश से जब पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि ये पूरे दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में गन पॉइंट पे लूट करते हैं और आज भी इनका लूट करने का इरादा था और ये उसी के लिए जा रहे थे। जब इनके पास से दोनों के पास से एक अवैध तमंचा और कुछ खोखा कारतूस मिले हैं और इनके पास से एक बैग मिला है जिसमें 50,000 रुपये थे। इनसे पूछताछ में यह तथ्य प्रकाश में आया कि अभी 2 दिन पूर्व थाना लोनी बॉर्डर में एक लूट हुई थी डेयरी संचालक के साथ। उस लूट में ये शामिल थे और ये पैसा उसी लूट से संबंधित है। इनके पास से एक बाइक भी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से। बता दें कि यहां पर मानसून की पहली बारिश से सड़कों की दुर्दशा को लेकर इलाके के लोगों में आक्रोश व्याप्त है। बता दें कि यहां पर सड़कों पर कीचड़ और गंदगी होने की वजह से लोगों का घर से बाहर निकलना दूभर हो गया है। पहली बारिश में ही मुंबई बनने से पहले बलिया बम बम बोलने लगा है। उससे पहले जरा इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के आवास विकास कॉलोनी की हैं, जहां मानसून की पहली बारिश में सड़कों की दुर्दशा पर इलाके के लोगों में आक्रोश व्याप्त है। पूरी कॉलोनी में गंदगी का अंबार है और सड़क पर कीचड़ होने से इलाके के लोगों का घर से बाहर निकलना भी मुश्किल है। आपको बताते चले कि आवास विकास कॉलोनी में उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री
मंत्री दयाशंकर सिंह और अल्पसंख्यक राज्य मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी के अलावा पूर्व बीजेपी सांसद भरत सिंह भी रहते हैं, जिनका आवास है पिछले कई सालों से पूरी कॉलोनी बारिश का दंश झेलने को मजबूर है। इस दंश को उस दौरान सांसद रहे भरत सिंह भी खत्म कराने में असफल रहे और वर्तमान की स्थिति भी जस की तस बनी हुई है। इस बार के बारिश ने भी जिम्मेदार प्रशासन की पोल खोल दी है। नतीजन इलाके के लोगों ने न केवल प्रदर्शन किया बल्कि डीएम कार्यालय पर धरना प्रदर्शन की चेतावनी भी दी है। यही नहीं, आक्रोशित लोगों ने पूर्व सांसद से इसकी शिकायत की, जिसके बाद ईओ नगरपालिका मौके पर पहुंचकर कॉलोनी के लोगों को सड़क ठीक कराने का आश्वासन दिया है। यहाँ माननीय सांसद जी के आवास से लेकर के जो है करीब 100 मीटर तक सड़क पर बरसात की वजह से कीचड़ बहुत हो गया है। तो यहाँ पब्लिक की डिमांड थी कि जो है इस पर राबिश सर्विस डलवाई जाए। वही मैं देखने आया था कि कितनी दूरी तक समस्या है और इस समस्या का बेहतर समाधान क्या हो सकता है। भविष्य में 15वें वित्त आयोग के धनराशि से इसको बनवाने की योजना है और प्रस्ताव इसका रखा जाएगा और पास करा के करवाया जाएगा। तात्कालिक में राबिश गिरवा करके जो है, इसके पहले यहाँ टुकड़ा और राबिश गिरी थी, लेकिन लग रहा है थोड़ी और ज़रूरत है तो उसको गिरवाया जाएगा और गिरवा करके जो साफ कराया जाएगा। निर्माण तो अभी गर्भ में है, राबिश आज ही गिरवा दी जाएगी। ईओ साहब और जिलाधिकारी महोदय दोनों उनसे बातचीत किया और ये लोग कहे हैं कि त्वरित रूप से युद्ध स्तर पर यहाँ राबिश और टुकड़ा गिराया जाएगा और जिससे कि लोगों को आने जाने में सुविधा है। नारती क्या बहुत शर्मनाक है, हम लोग के लिए तो बहुत शर्मनाक की स्थिति है, इसलिए हम लोगों ने आगाह किया है। कोई फंड का अभाव नहीं है और इस काम को त्वरित रूप से लोग कराएंगे। नगर पालिका कराएगी, ये नगर पंचायत कराएंगे। हम लोग को भरोसा है कि लोग करा देंगे। नहीं कराएंगे तो हम लोग तो तय कर लिए हैं, मरता क्या न करते। जब ये हम लोग नरक में झेल रहे हैं तो तुरंत यहाँ पर धरना प्रदर्शन सब चल हो गया। हम लोग आक्रोशित हैं। कल विद्यालय बच्चों का खुल रहा है और आवास विकास कॉलोनी में हनुमान मंदिर से लेके ओझा छपरा तक जाने वाली मुख्य सड़क की दुर्दशा हो गई है। एक ही बारिश में इस तरीके से कीचड़ हो गया है कि कल जो है लगभग दर्जनों की संख्या में लोग इस सड़क पे घायल हुए हैं। आज हम लोग सैकड़ों लोग पूर्व सांसद भरत सिंह जी के यहाँ आकर उनको अवगत कराए और यह कहा गया कि अगर 2 दिनों के भीतर इस सड़क की मरम्मत नहीं की जाती है तो हम सैकड़ों लोग पूर्व सांसद श्री भरत सिंह जी के प्रतिनिधित्व में मंगलवार के दिन बलिया डीएम के यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे। अब तमाम जगह वो लोग आश्वासन देते हैं, अब देखना ये है कि कार्य हो रहा है या नहीं। इस सड़क के पीछे 10,000 की आबादी निवास करती है, जिसमें बच्चे हैं, बूढ़े हैं, रोगी हैं, सबके आने जाने में दिक्कत हो रही है। वाहनों से तो छोड़िए, पैदल जाने में लोग स्लिप कर जा रहे हैं, गिर जा रहे हैं, हड्डियां टूट जा रही हैं, कई लोग रेफर हो चुके हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर सहारनपुर से, जहां पर पुलिस ने लूट की झूठी सूचना देने और षड्यंत्र के मामले में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया है। थाना सरसावा पुलिस ने लूट की झूठी सूचना देने और षड्यंत्र के मामले में 2 अभियुक्तों को सरसावा क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। बता दें 2 जुलाई 2023 को शहरोज पुत्र इस्लाम निवासी जिला हरिद्वार उत्तराखंड द्वारा थाने में पहुंचकर अपने ट्रैक्टर चालकों फैजान एवं संदीप पर अज्ञात स्विफ्ट कार में सवार बदमाशों द्वारा 3 लाख लूटने की सूचना देना एवं शहरोज के साथ धोखाधड़ी कर बेईमानी से 3 लाख हड़प कर लेने के संबंध में थाना सरसावा में संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में थाना प्रभारी ने उक्त मामले का खुलासा करते हुए 2 अभियुक्तों फैजान पुत्र फुरकान एवं संदीप पुत्र बलवीर को सरसावा क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है और संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए दोनों अभियुक्तों को जेल भेज दिया है। देखिए, कल 2 जुलाई को एक व्यक्ति हैं फैज़ान पुत्र फुरकान, ये अकबरपुर कॉलोनी थाना भगवानपुर हरिद्वार के रहने वाले हैं। इन्होंने थाने पर आकर एक सूचना दी कि एक अज्ञात स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी द्वारा इनके साथ 3 लाख रुपए की लूट की गई है।
तत्काल इस चीज़ का संज्ञान थाना सरसावा पुलिस ने लिया और फैज़ान और उसका साथी संदीप, इनसे घटनास्थल का निरीक्षण करवाया और इनसे अलग अलग पूछताछ की गई। फैज़ान ने अपने साथ जो घटना जिस स्विफ्ट डिज़ायर ने की उसका वीडियो भी पुलिस को दिखाया। जब इनसे अलग अलग पूछताछ की गई तो जो इसका साथी है संदीप, उसने कबूल कर लिया कि साहब ये जो घटना है ये प्रायोजित की गई है और हम दोनों के ऊपर कर्ज था। हमने अपने मालिक को धोखा देने की नीयत से ये 3 लाख रुपए जो इन्होंने पॉपुलर के पेड़ जो यमुनानगर में बेचे थे उससे प्राप्त किए, उसका गबन करने को सोचा और इन्होंने एक झूठी लूट की सूचना की योजना बनाकर थाने को सूचना दी, जिसका खुलासा थाना सरसावा ने त्वरित किया और इनकी निशानदेही से वो जो 3 लाख रुपए इन्होंने छिपाए थे रोड के किनारे, उसको भी बरामद किया है। और जो इनके मालिक हैं, जिनके ये ट्रैक्टर चालक हैं, उनसे एक तहरीर भी उन्होंने दी है अमानत में ख़यानत की और धोखाधड़ी की। आज इन दोनों अभियुक्तों को, जो फैज़ान है और संदीप है, इनको गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। इन्होंने अपने मोबाइल में, ताकि ये घटना सच्ची लगे, जो वीडियो 7-8 वीडियो बनाए थे, जिसमें से 7 वीडियो डिलीट कर दिए थे, रिसाइकल बिन से पुलिस ने उसको प्राप्त किए हैं ताकि ये घटना सच्ची लगे। इन्होंने पूरी प्लानिंग की थी। और जो संदीप है उससे फैज़ान ने अपने कपड़े भी फटवाए थे ताकि ऐसा लगे कि हाथापाई हुई है और ये घटना सच्ची है। इस बात का खुलासा थाना सरसावा ने 24 घंटे के अंदर करके इनको गिरफ्तार करा है। इसकी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा टीम को शाबाशी और भी की गई है। ये हरिद्वार से ही गए थे पॉपुलर बेचने के लिए? ये यमुनानगर में अपने कहाँ से आए थे? ये यमुनानगर से पॉपुलर के पेड़ बेचकर आए थे। जो इनको ये पिछले 12 साल से ये काम करते थे, इनके मालिकों के अंडर ये 12 साल से काम कर रहे थे पेड़ बेचने का। और इनका इसी क्रम में ये इस बार आ रहे थे और इन पे शक ना हो, क्योंकि ये काफ़ी समय से उनके एम्प्लॉय रहे हैं। इस बार उन्होंने सोचा कि हम पे कर्ज बहुत है, तो इस बार जो अच्छा पैसा मिला है 3 लाख रुपए पेड़ बेचने का, इसको गबन करने का इन्होंने सोचा और ये घटना की पूरी इन्होंने पर क्या गाड़ी की जांच की गई या कुछ और साक्ष्य सामने? देखिए, जब इन्होंने सूचना दी लूट की, वो ब्रॉड डे लाइट का था, ऐसी कोई आसपास इन्होंने 112 नहीं बुलाई और घटना का जो सूचना दिया उन्होंने 3 घंटे बाद थाने पे आकर दिया। इस बात का हमने जब क्रॉस क्वेश्चनिंग दोनों से अलग अलग की तो ये हमें शक हुआ कि कहीं ना कहीं इसमें घटना जो है प्रायोजित तो नहीं है। और आजकल देखा जा रहा है कि जो कैश का जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, जो लेकर जाते हैं, हमें ये शक हुआ कि जो एम्प्लॉई हैं अपने जो मालिकों को धोखा देने की नीयत से भी ये घटना कर सकते हैं। तो इसी संबंध में दोनों से अलग अलग जब पूछताछ करी तो दोनों के बयानों में विरोधाभास आया। इस बात से हम लोगों को ये शक हो गया कि कहीं ना कहीं ये लोग घटना जो हुई है इनके साथ ये पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। इसी को और हमने डेवलप किया तो ये घटना पूरी प्रकाश में। रिवार्ड इन रुपीस कितना दिया जा रहा है? जी, अभी उसका खुलासा जल्द ही मैं करूंगा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय इस चीज़ का खुलासा करेंगे। जल्द ही इन पे रिवॉर्ड की घोषणा भी की जाएगी। बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर बलिया से है। जनता दल पार्टी बिहार सरकार के ग्राम्य विकास मंत्री श्रवण कुमार आज एक निजी कार्यक्रम में बलिया पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। बलिया में जनता दल यूनाइटेड पार्टी के बिहार सरकार के ग्राम्य विकास मंत्री श्रवण कुमार एक निजी कार्यक्रम में बलिया पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा सरकार पर जुबानी हमला करते हुए कहा कि जो भाजपा भारत को मुक्त देखना चाहती है वह सब पार्टी एक साथ आएंगे, आने वाले समय में मिलकर चुनाव लड़ेंगे। अभी रणनीति बनाई जा रही है, एक बैठक हुई है, तब इतना छन्न मन हो रहा है, पूरे देश में दूसरी बैठक हो जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बेचैन हो जाएगी कि सत्ता मेरे हाथ से निकल गई है। वहीं महाराष्ट्र के सवाल पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी का कोई दूसरा काम नहीं बचा है, दूसरी पार्टियों को तोड़ना, तोड़ कर अपनी क्षमता को बढ़ाते रहते हैं। देश के सामने जो चुनौती है महंगाई का, बेरोजगारी का, संविधान खतरे में है। जो संविधान और देश की सभ्यता और संस्कृति को बदलने की कोशिश हो रही है, ये महत्वपूर्ण विषय है जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं। 2024 में भाजपा से देश को मुक्त कराने का अभियान है, इसको सफल बनाने के लिए काम कर रहे हैं। अभी तोड़फोड़ करके वे पार्टी बने हैं और इसका खामियाजा 2024 में उनको भुगतना पड़ेगा। आने वाले समय में बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी उनके गठबंधन के साथ होंगी। यही नहीं, मंत्री ने कहा कि जेडीयू
यूसीसी का पुरजोर तरीके से विरोध करेगी। वहीं मंच से किसानों को लेकर कहा कि किसानों की हालत कर दी है। कहा कि किसानों की आमदनी दुगनी कर दूंगा। देश में किसान आज आत्महत्या ज़रूर कर रहे हैं। हमारे किसान खेती को छोड़कर नौकरी की तरफ जा रहे हैं, व्यापार की तरफ जा रहे हैं। देश में किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहते। आखिर किसान का बेटा किसान क्यों नहीं बनना चाहता है? किसान की खेती घाटे में जा रही है। किसानों पर कहर ढाए जा रहे हैं। एक तो सरकार की मार और दूसरी तरफ प्राकृतिक की भी मार कम नहीं पड़ रही है। तो दो मार से किसानों को आगे बढ़ाना है, तभी उनकी खेती में उन्नति होगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का दूसरा कोई काम बचा है? दूसरे पार्टियों को छोड़ना है, पार्टियों को तोड़ करके अपनी क्षमता को बढ़ाना है, और वो बढ़ाते रहते हैं। उसकी चिंता न हमें है और न इस संगठन चलाने वाले लोग। पार्टियां टूट रही है, टूटेगी, उसकी चिंता नहीं करनी है। देश के सामने जो अभी चुनौती है महंगाई का, देश के सामने जो चुनौती है बेरोजगारी का, देश के सामने जो चुनौती है जब संविधान जो खतरे में है, संविधान और देश की सभ्यता और संस्कृति को बदलने की जो कोशिश हो रही है, ये महत्वपूर्ण विषय है। इस पर हम लोग काम कर रहे हैं और 2024 में भाजपा से देश को मुक्त करने का जो अभियान है, इसको सफल बनाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो सब जगह कर रही है, कोई नई बात थोड़ी है उनके लिए। अभी तो तोड़ फोड़ करके ही वो बड़े पार्टी अभी तक बने हैं और इसका खामियाजा उनको 2024 में भुगतना पड़ेगा। मूल जो मुद्दा है देश के सामने जो चुनौती है, उसको भटकाने के लिए मूल विषय से इतर बात कह के देश में जो काम कर रहे हैं उसके लेकर के लोगों में काफ़ी आक्रोश है। पूरी देश की जनता तैयार है। ये जुमलाबाज लोग हैं। देश में जिस तरह से नफरत का वातावरण पैदा करने की कोशिश हो रही है भारतीय जनता पार्टी को, उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं और लगातार इसका विरोध पूरे देश में हो रहा है। समय आने पर सभी पार्टियां एक होंगी। जो देश के अंदर जो महंगाई है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, देश की संपत्तियों को औने पौने भाव में चंद मुट्ठी भर लोगों के हाथों में जो बेचा जा रहा है, और ख़ास करके जो गुजराती लोग हैं पूरे देश पर जो हावी हो रहे हैं, उससे पूरे देश में चिंता का विषय है और इसको लेकर सब लोग गोलबंद हो। अब आने वाले इंतज़ार कीजिए, थोड़ा वक्त दीजिए, आने वाले समय में वो भी होगा जो आप भाजपा से भारत को मुक्त देखना चाहते हैं, वो सब पार्टियां एक साथ आएगी और आने वाले समय में सब एक होकर के चुनाव लड़ेंगे। फिलहाल इस वक्त की खबरों में इतना ही। तमाम देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहिए वॉइस नेशन के साथ। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।